हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक फ्लो चार्ट के जरिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को समझे थे। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को समझेंगे। यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है? 2। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा टाइम क्वांटम 2, 3, 4, 5 आपका क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में टाइम क्वांटम कितना है? 2। मतलब कि 6 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, P6। एवरी प्रोसेस को आपका 2 यूनिट टाइम दिया गया है। टाइम क्वांटम कितना है? 2 है। तो अब हम लोग शेड्यूल करेंगे और शेड्यूल करने के लिए टाइमलाइन चार्ट यूज करेंगे हम लोग, और इसके पैरेलल एक हम लोग रेडी क्यू मेंटेन करेंगे। रेडी क्यू के लिए यहाँ पे ऊपर में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या बताए थे? अभी क्राइटेरिया बताए थे। क्राइटेरिया जो होता है राउंड रॉबिन का, वो होता है TQ प्लस AT, मीन्स टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम इसका क्राइटेरिया होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग जीरो टाइम पे आपका रेडी क्यू में कौन प्रोसेस आया। तो जीरो टाइम पे आपका P1 आया है। टाइम जीरो पे कौन आया है? P1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, सबसे पहले अभी रेडी क्यू में P1 के अलावा कोई दूसरा प्रोसेस है भी नहीं, तो P1 को हम लोग कितने टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे? वापस लौटते हैं हम लोग यहाँ पे। P1 सेलेक्ट हुआ। P1 का BT कितना है? P1 का BT आपका है 4। P1 का BT कितना है? 4। तो यहाँ पे आपको बताए थे फ्लो चार्ट में कि इफ BT लेस देन इक्वल टू TQ, यानी 4 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, यानी कंडीशन नो हो रहा है, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स TQ। मतलब जितना टाइम क्वांटम है उतने टाइम के लिए हम लोग शेड्यूल करेंगे। तो टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2। एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 0 से 2 तक कौन चलेगा? P1। एंड फिर वापिस हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स TQ। एंड P1 को हम लोग कहाँ ले गए हैं? रेडी क्यू में। कहां पे ले गए हैं? रेडी स्टेट में ले गए हैं। तो यहां पे आपका P1 अभी आया था कहां पे? रेडी से रन में। तो अब करना क्या है हम लोग को? 2 यूनिट टाइम तक, 2 यूनिट टाइम कितना हो रहा है? 2 यूनिट टाइम तक पहले हम लोग अपडेट करेंगे कौन कौन प्रोसेस आ चुका है रेडी स्टेट में। तो P2 आया है और P3। 1 पे आया है कौन? P2। 2 पे कौन आया है? P3। तो पहले यहाँ तो कट करिए, P1 रेडी से कहाँ गया हुआ है? रन में। तो यहाँ पे पहले लिखिएगा P2 और P3, और फिर वापिस P1 भी 2 यूनिट चलने के बाद P1 भी जाएगा कहाँ पे? रेडी क्यू में। P1 को भी लिखिएगा यहाँ पे। P1 आ गया। अब देखिए P1 के बाद किसका चांस है? P2। तो P2 का कितना है? 5 है। 5 लेस देन इक्वल टू 2 नो। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम कितना है? 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम क्वांटम कितना है? 2। तो 2 to 4 आपका कौन चलेगा? P2। अब देखेंगे हम लोग 4 यूनिट टाइम पे। P2 को यहां कट करो क्योंकि P2 आया हुआ है रन से, सॉरी रेडी से रन में। 4 यूनिट टाइम तक और कौन कौन प्रोसेस आ गया है? तो 3 पे आया है P4, 4 पे आया है आपका P5, यानी P4 एंड P5। बट अभी अच्छा, फिर से आपका P2 भी जाएगा कहां से? रन से रेडी में। पिछली बार हम लोग P1 को लाए थे, इस बार 2 यूनिट टाइम तक चलने के बाद P2 भी वापिस आएगा रन से कहा? रेडी में। यहां पे लिख दिए P2। P2 के बाद किसका चांस है? P3। P2 के बाद किसका है? P3। P3 को कट करिए यहां से। P3 BT लेस देन इक्वल टू TQ। यस, मतलब लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू हो रहा है। 2 BT भी है और 2 आपका टाइम क्वांटम भी है। तो यस होगा। तो इधर देखिए फ्लो चार्ट में हम एक ही है, यस होने पे BT लेस देन इक्वल टू TQ। यस। तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT, मतलब जितना BT होगा उतने टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे। और आपका वापिस नहीं आएगा प्रोसेस, रन से रेडी में नहीं आएगा। कहां जाएगा? टर्मिनेट में, ठीक है। तो 4 से 6 P3 एंड P3 टर्मिनेट। P3 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है? 6 यूनिट टाइम तक कौन कौन प्रोसेस आ गया और रेडी में, रेडी क्यू में। तो अराइवल टाइम 6 है किसका? P6 का।
तो यहाँ पे आएगा, बाकी तो P5 तक आया हुआ है, P6 वो P3 नहीं जाएगा क्योंकि P3 क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। P3 के बाद अब किसका चांस है, P1। P1 ऑलरेडी 2 यूनिट चला है, एक चीज हम काटना भूल गए थे, 2 यूनिट चल गया और रिमेनिंग BT इसका P2 भी 2 यूनिट चल गया था, अब बच गया कितना, 3। P3 तो टर्मिनेट हो गया है। अब चांस किसका है यहाँ पे देखिए क्यू में, P1 एग्जीक्यूट द BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 6 and 2 8 P1 टर्मिनेट हो गया। P1 वापिस नहीं जाएगा आपका रन से रेडी में। P1 के बाद किसका चांस है, P4 एग्जीक्यूट द BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस 1 छोटा है किससे, 2 से, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT टाइम क्वांटम के लिए नहीं, यहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स BT, तो BT कितना है अपना, इसका BT कितना है 1, P4 का BT कितना है 1, तो 1 यूनिट टाइम के लिए ही शेड्यूल करेंगे। 8 से 9 P4 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। P4 के बाद अब कौन है यहाँ पे, P5 BT लेस देन इक्वल टू TQ, BT लेस देन इक्वल टू TQ, नो, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 2 है, तो 9 and 2 11 कौन चलेगा, P5 एंड वापिस फिर लाए हैं हम लोग, रन से किधर ले जाते हैं, रेडी में, तो P5 आपका वापिस जाएगा कहां पे, रेडी में। P5 के बाद कौन है, P2 BT लेस देन इक्वल टू TQ, नो, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 11 to 13 P2 एक यूनिट चल गया एंड P2 वापिस जाएगा रन से कहां, रेडी में। P2 यहां लिखे, P2 के बाद कौन है, P6 BT लेस देन इक्वल टू TQ, नो, 3 है यहाँ पे और टाइम क्वांटम कितना है 2, तो आपका 2 यूनिट चलाएंगे 13 and 2 15 कौन, P6 वापिस जाएगा, P5 चला है ना, P5 चला है क्वांटम, तो 4 हो गया। P6 वापिस जाएगा कहां पे, रन से रेडी में। P6 के बाद अब किसका चांस है, P5 का BT अभी भी कितना है 4 लेस देन इक्वल टू 2, नो, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 15 and 2 17 P5 एंड P5 का 2 बच गया एंड P5 वापिस आएगा किधर, रन से रेडी में। अब किसका चांस है, P2 BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस 1 ही है और टाइम क्वांटम कितना है 2, छोटा है, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम 17 एक यूनिट ही चलाएंगे। P2 टर्मिनेट हो गया क्योंकि कंडीशन क्या हो रहा था, यस P5 BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस P5 आपका P1 टर्मिनेट हो चुका है, P2 टर्मिनेट हो चुका है, P3 टर्मिनेट हो चुका है, P4 टर्मिनेट हो चुका है। अब आपका चांस है किसका, P6, तो P6 का आपका BT कितना है 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस 18 to 19 एक यूनिट ही चलाएंगे। P6 रन से वापिस नहीं जाएगा रेडी में, रन से रेडी में नहीं भेजेंगे, रन से रेडी में कब भेजेंगे, जब आपका ये फ्लो चार्ट में आपका नो होगा, तब देखिए एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स टाइम क्वांटम एंड वापिस भेजे हैं किधर, रेडी। यस होने पे सीधा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका है कौन, P5 एक बच चुका है, तो P5 BT लेस देन इक्वल टू TQ, यस 2 छोटा है आपका टाइम क्वांटम से, टाइम क्वांटम भी 2 है, तो 19 and 21 P5 ऑल द प्रोसेस गेट शेड्यूल। अब देखते हैं हम लोग कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 8 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 आपका 18 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 6। P4 कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 ध्यान देना होगा यहाँ पे। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 21। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 19। तो बाकी सारा कुछ निकाल लोगे आप लोग, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। हाँ यहाँ रिस्पॉन्स टाइम भी निकलेगा क्योंकि प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम बोथ आर सेम, बट इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग
आपका रिस्पॉन्स टाइम अलग होगा एंड वेटिंग टाइम अलग होगा। ओके, थैंक यू।